नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे 2 जून 2022 की करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है। तो इसमें पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया। तो ये मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया। और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरा देखेंगे, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो FIH वर्ल्ड, जो FIH की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। और जो इंडिया है वो कौन से स्थान पर रहा है, इंडिया रहा है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। अब देखेंगे जो FIH का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, ये है लुसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और FIH की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी, 1924 में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, जो अभी न्यू PM चुने गए हैं, नए प्रधानमंत्री जो आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज, जो कि नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया था उनके लिए। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को अच्छे रखने के लिए तो एक ट्वीट भी किया था, बधाई दी थी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो भारतीय वायुसेना के जो कैप्टन वरुण सिंह थे, जो CDS थे बिपिन रावत जी, उनके हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। तो उनका हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ था उस टाइम। तो सबकी डेथ तभी हो चुकी थी, लेकिन जो वरुण सिंह थे, उनकी सांसें थोड़ी चल रही थी, तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। ठीक है। तो फिर ये भी शहीद हो गए थे। तो इनका मरणोपरांत कौन सा ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है शौर्य चक्र से। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये करंट में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। चौथे में देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की जो मेज़बानी कर रहा है वो कौन सा राज्य कर रहा है, गुजरात राज्य कर रहा है। तो अब गुजरात के बारे में देखते हैं और क्या क्या गुजरात के काम काज है। ये गुजरात ने जो इंडिया पोस्ट मेड डिलीवर है वो ड्रोन तैयार किया है। ठीक है। तो ये किस में पहला राज्य बना है, गुजरात। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में हुआ है। तो जो नैनो यूरिया का जो उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी जी ने, जो क्या कहते हैं 500 ml की जो बोतल बनाई गई है, तो वो किस में बनाई गई, इसी गुजरात में बनाई गई थी। और यहीं पर जो संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है। दुनिया का पहला है। ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ पर, गुजरात के कलोल में। और क्या हुआ, PM मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है, जामनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। तो इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में किसे नियुक्त किया गया है,
स्वाति डिंगरा को। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इंग्लैंड की बैंक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भारतीय लेडी बनी है स्वाति डिंगरा, मौद्रिक नीति की सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन देखेंगे इसमें। हाल ही में कहाँ हैंडगन के कारोबार को सम्मति करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ISSF वर्ल्ड कप, तो ISSF की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसमें जो पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां। हाल ही में UAE और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? तो इजराइल ने किए हैं। अब UAE कंट्री है और इजराइल कंट्री है, अब दोनों के बीच में एक मुक्त व्यापार होगा, कोई टैक्सेशन नहीं लगेगी। जो सीमा शुल्क लगता है, ऐसे शुल्क नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये जो अरब जो देश के बीच में जो समझौता हुआ है, ठीक है, मुक्त व्यापार का। अब आठवां आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, इजराइल के बारे में देखते हैं। तो इजराइल ने क्या क्या किया है? इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डोम का सफल परीक्षण किया है। तो किसका परीक्षण किया? सी-डोम का सफल परीक्षण किया है वायुसेना के लिए। ठीक है, जो नौसेना के लिए किया है, लेकिन वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन ये देखा गया है, जो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं, जो नए राष्ट्रपति, उनका क्या नाम है? इसाक हर्जोग इनका नाम है। और इजराइल ने OPEC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन सी सैटेलाइट? ये है OPEC 16। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है जॉर्डन नदी। ठीक है, तो जॉर्डन नदी है वो इजराइल की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो जैव विविधता नीति जारी की है किसने? NTPC ने जारी की है। तो NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन है वो कौन है? गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? उत्तर प्रदेश, UP ने जीती है। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन कराए आपके करंट अफेयर के, 2 जून की करंट अफेयर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आएगी, आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल देखते हैं 3 जून की। मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आती हूँ, डेली क्लास कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लाइक शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।